वेलकम व्यूअर्स। और मैं बात करने जा रहा हूँ विकास लाइफ केयर के बारे में। और आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो देखिए तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। और मैंने पूरी कोशिश करी है दोस्तों अपनी तरफ से बेस्ट सटीक एनालिसिस विश्लेषण आप लोगों के सामने शेयर करने की। और मैं कोई मौसमी वीडियो नहीं बनाता हूँ दोस्तों। जब ये बढ़ता है तो मीन्स विस्फोटक खबर और ये सब वाला नहीं है मेरा, आप लोग पूरा देख सकते हो। बट मेरे पास कमेंट आता है तो मैं वीडियो ज़रूर बनाता हूँ। अगर आपके पास कोई और पर्टिकुलर स्टॉक में फंसे हुए हो तो कमेंट करिए दोस्तों, कोशिश करूँगा अपना विश्लेषण शेयर करने की। डिस्क्लेमर से शुरुआत करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। प्राइस एक्शन की बात करें, लगातार 2-3 दिन गिरावट के बाद लोअर सर्किट के बाद ₹2.65 पे क्लोजिंग दी है और 5% का इसका सर्किट चल रहा है। ऑर्डर बुक चेक करें दोस्तों, उसमें लगभग 20,000 के ऑर्डर अभी लगे हुए दिख रहे हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें दोस्तों, 1,71,00,000 का वॉल्यूम है, ठीक ठाक वॉल्यूम है। और 1,26,00,000 से ऊपर की शेयर की डिलीवरी उठ रही है, जो कि परसेंटेज में होती है लगभग 74%। दोस्तों कोई भी स्टॉक का सबसे मेन और बेस चीज़ होती है प्राइस एक्शन, ट्रेडिंग वॉल्यूम। उसके अंदर से बहुत चीज़ें पता लगती हैं। पहला दोस्तों, अगर आप लोगों को सबको पता हो तो जो गिरावट का दौर इसके अंदर शुरू हुआ है वो लगभग 3 दिन से लगातार चल रहा है। और वो हमें ये लास्ट के, मैंने यहाँ पर वीकली डेटा यहाँ पर आपके सामने दिखाया हुआ है कि उसके अंदर आप देख सकते हो वॉल्यूम से आपको बाय डिफ़ॉल्ट पता लग जाएगा कि क्या हुआ है। तो 28 के बाद लगातार आप देख सकते हो वॉल्यूम के अंदर ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। और इस जंप का रीज़न दोस्तों आपको पता ही है, जो राइट इशू के शेयर थे वो क्रेडिट हो गए हैं। जाहिर सी बात है मार्केट के अंदर सप्लाई बढ़ गई है इंस्टेड ऑफ डिमांड, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको इसका आइडिया ना हो तो मैं बता दूं, जब भी सप्लाई बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है रेट कम होंगे। और वही हमें विकास के शेयर में देखने को मिल रहा है। और जिसको भी प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। मैंने आपको वॉल्यूम दिखाया, 3 दिन से लगातार हैवी वॉल्यूम है। कुछ बड़े बड़े जो कह सकते हो फर्म्स हैं वो भी बेच रहे हैं। इसको इस नज़रिए से ना देखें कि रिज़ल्ट ख़राब आए हैं तो गिर रहा है। मेरा नज़रिया इसमें डिफरेंट है। मेरा नज़रिया है सप्लाई बढ़ गई है इक्विटी की मार्केट के अंदर, तो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, ठीक है। आप लोगों को ऐसे वीडियो भी मिल जाएंगे, पहले बोलेंगे हवाबाजी कर देंगे, भैया इतना जाएगा उतना जाएगा। अब वही लोग आपको ताने मार रहे होंगे, क्यों लिया, फाइनेंशियल ख़राब है, ये हैं सो हैं। दोस्तों अगर फाइनेंशियल की बात करें तो नो डाउट नेगेटिव आए हैं। नेगेटिव आने के मल्टीपल रीज़न है दोस्तों। पहले समझिए, पहला पॉइंट सबसे बड़ा, इनका जो मेन कोर बिजनेस था उससे ये चेंज हुआ है। और इन्होंने जो अपना नया पोर्टफोलियो बनाया है जिसके अंदर सबसे पहले इन्होंने बताया था कि हम फार्मास्यूटिकल के अंदर भी एंट्री कर रहे हैं। सेकंड इन्होंने बताया था एफएमसीजी में जाएंगे। थर्ड इन्होंने अब बताया है एथेनॉल में जाएंगे। तो जाहिर सी बात है जो कोर बिजनेस था वो चेंज हो रहा है। जब चाहे कोर बिजनेस चेंज होगा दोस्तों, पहले आप कुछ और सेल करते थे, अब आप कुछ और बेचते हो, तो जाहिर सी बात है उस लेवल की सेल तो नहीं कर पाओगे ना आप एकदम से। एक तो ये रीज़न है। थोड़ा ध्यान से समझिए दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल अपना जो बेस्ट है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा बड़ा पॉइंट, पूरा ईयर दोस्तों 2020 अप्रैल से और पूरा मार्च तक कोरोना पीरियड था, ये सबको पता है। तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े बिजनेस बैठ गए। ये तो उस लेवल का भी नहीं है। तो 2 मेजर फैक्टर हैं दोस्तों जो मैंने आपको बताए, जो फाइनेंशियल के अंदर गिरावट हुई है, ठीक है। और इतनी कोई ह्यूज गिरावट भी नहीं हुई है। अगर आप मार्च के अगर इसकी बैलेंस शीट वगैरह देखते हो प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसके अंदर एक एक्सेप्शनल आइटम इन्होंने डाला हुआ है, उसकी वजह से नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है। सेल दिसंबर के मुकाबले ठीक ठाक हुई है। मेरे हिसाब से ये पॉइंट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मेन बात में बात करते हैं, जो इन्होंने बताया हुआ है क्या उस पर ये वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 3 बिजनेस इन्होंने बताए हुए हैं और उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, गिरावट क्यों आ रही है, सप्लाई बढ़ गई है।
दूसरा फाइनेंशियल क्या आए हैं उसके बारे में बता दिया। तीसरा जो ये बोल रहे हैं, सबसे पहले हम जानते हैं इन्होंने बताया था कि हम फार्मास्यूटिकल में जा रहे हैं, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल में इन्होंने क्या बोला था, 12 जनवरी 2021 को इन्होंने बोला था दोस्तों, हम 35 करोड़ की इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एडविक लेबोरेटरीज़ के अंदर और उसका हम एक्विजिशन करेंगे। और एडविक लेबोरेटरीज़ दोस्तों आपको पता हो तो बेसिकली ये वो कंपनी है जिसके पास बड़े बड़े क्लाइंट हैं, डॉक्टर रेड्डी, इंडिया के कैडिला, एबॉट, टोरेंट, ठीक है। सो इतना नाम ही काफ़ी है दोस्तों, ठीक है। हम 2 रुपये के शेयर की बात कर रहे हैं, 2-2.5 रुपये की, और मैं नाम आपको बहुत बड़े बड़े बता रहा हूँ, पहला पॉइंट। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट दोस्तों, अभी जो एडविक वाला था उसकी जो बीएससी में लिस्टिंग वगैरह थी उसमें भी कुछ फंडिंग का इशू था। सो वो भी मेरे हिसाब से अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो उसमें टाइम लग सकता है, या उसका भी कोई मेरे को नोटिफिकेशन नहीं मिला कि वो इन्होंने कर चुके हैं या क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये मान के चलिए अब फरवरी 2021 में या जनवरी फरवरी में इन्होंने अनाउंस किया था। उसके बाद से दोस्तों अभी 3 से 4 महीने हुए हैं, तो कम से कम 6 महीने का टाइम दीजिए जो आउटकम आ जाए इसका। और अगर एफएमसीजी में ये फार्मास्यूटिकल में एंट्री कर रहे हैं तो दोस्तों टाइम लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बोला और अगले दिन से आपको बैलेंस शीट में दिख जाए, ऐसा तो नहीं होता ना, कोई भी बिजनेस आप लोग ओपन करते हो, नहीं होता, ठीक है। सो मीन्स एडविक का आपको क्लियर हो गया। दूसरा इन्होंने बताया था दोस्तों हम एफएमसीजी में जा रहे हैं, तो एफएमसीजी का ऑलरेडी ये अनाउंसमेंट भी कर चुके हैं कि हमारे पास 200 मिलियन ट्रेड का ऑर्डर वगैरह मिला है, 20 करोड़ रुपए समथिंग। और दोस्तों अभी ये एंट्री कर रहे हैं, आप समझ रहे हो, अभी ऐसा नहीं है कि इनका फुल फ्लैश या फुल स्पीड से बिजनेस चलने लगा है, ठीक है। इन्होंने ये भी बोला था कि 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे नेक्स्ट 2 साल के अंदर, तो उन सब में दोस्तों टाइम लगेगा। एक पोर्टफोलियो बन रहा है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में बन जाएगा, ठीक है। सो टाइम लगेगा बेसिकली कम से कम 1 साल का टाइम आप लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि भैया अब ये ट्रेडमार्क वगैरह ले रहे हैं, नए नए नेशनल ब्रांड भी इन्होंने देखे हैं, होम फॉयल, चपाती रैप, क्लीन रैप, जो कि ऑलरेडी बहुत फेमस हैं फॉयल वगैरह के काम में। तो जाहिर सी बात है, देखिए दोनों बिजनेस इनने जो पकड़े हैं वो मजबूत हैं, ठीक है, और ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिसमें कि एक का नोटिफिकेशन भी आया था हम लोगों के पास। साथ साथ इन्होंने बताया भी था दोस्तों, हम सीईओ और सीटीओ भी हायर कर दिया है, अपॉइंटमेंट हो गई है। तो जाहिर सी बात है एफएमसीजी का काम ऑलरेडी इनका ऑन गोइंग है, वो अगले 2 या 3 क्वार्टर के अंदर हमें बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होने की संभावना है। थर्ड दोस्तों इन्होंने एथेनॉल की बात करी है, और इन्होंने बोला है कि हम बिहार के अंदर प्लांट वगैरह लगाएंगे जो 60 किलो पर डे एथेनॉल करेगा प्रोडक्शन। तो दोस्तों ये भी एक कह सकते हो बहुत फ्यूचर वाला बिजनेस पकड़े हुए हैं इन्होंने, जिसकी फ्यूचर में भी डिमांड रहेगी, सब मीन्स आगे बढ़ती जाएगी डिमांड, चाहे वो एथेनॉल हो, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो। तो आप समझ रहे हो, मीन्स कोर सेक्टर पकड़े इन्होंने जिसमें कि डिमांड बरकरार रहे और बढ़ती रहे। और एथेनॉल की बात करें दोस्तों, एथेनॉल दोस्तों पेट्रोलियम प्रोडक्ट, दवाइयाँ, एल्कोहल, इन सब में यूज़ होता है, ठीक है। सो जाहिर सी बात है इन तीनों की डिमांड तो मेरे हिसाब से रहने वाली है, इन फ्यूचर भी रहने वाली है और डिमांड बढ़ने वाली है। और अगर हम एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करें तो भैया इंडस्ट्रीज़ के अंदर आपको आइडिया है ओवरऑल कि जो हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं वो 4 बिलियन ऑयल हम रिड्यूस कर देंगे, मीन्स कम हो जाएगा, उतना हम रिड्यूस करना अगर एथेनॉल की हम उत्पाद बढ़ा लेते हैं इंडिया के अंदर। तो जाहिर सी बात है यार, 100 रुपये का पेट्रोल आ रहा है, 60-65 रुपये का एथेनॉल आएगा, तो कौन क्या खरीदेगा, ठीक है। जिसमें कि एक गडकरी जी का भी न्यूज़ में आया था निकल के कि जो फ्लैक्स इंजन्स होते हैं वो भी अलाउ करने वाले हैं इंडिया के अंदर, और बहुत सारे देशों में ऑलरेडी हैं जो एथेनॉल से काम कर रहे हैं, एथेनॉल बेस्ड। सो दोस्तों ओवरऑल ये कहानी है, मीन्स तीनों जो इन्होंने सेक्टर पकड़े हैं वो ऑलरेडी डिमांडिंग सेक्टर हैं, और सब के बारे में बताते हुए चल रहे हैं कि भैया हमने एथेनॉल का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो भी शुरू कर दिया है।
तो और क्या चाहिए आपको। एफएमसीजी का ये कागज़ दिखा रहे हैं, एथेनॉल का कागज़ दिखा रहे हैं। एथेनॉल के अंदर आपको पता ही है गवर्नमेंट की स्कीम भी है, जैसे होम लोन वाली स्कीम चल रही है कि भैया इंटरेस्ट सबवेशन स्कीम, वैसे इसके अंदर भी स्कीम है, तो ये उसका भी बेनिफिट उठाना चाह रहे हैं। तो ओवरऑल जो इन्होंने पॉइंट पकड़े हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, आपको ये पॉइंट समझना है। बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस पकड़े हैं, एक भी चल गया तो दोस्तों फिर चौका छक्का लगेगा। सो दोस्तों ये ओवरऑल इनका बिजनेस है, मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा एथेनॉल में क्या होने वाला है, एफएमसीजी में क्या होने वाला है, फार्मास्यूटिकल में क्या होने वाला है। फार्मास्यूटिकल में 2 से 3 महीने और लगेंगे मेरे हिसाब से। एफएमसीजी में ऑलरेडी जो आउटपुट दिखने में 2 क्वार्टर और लगेंगे। एथेनॉल का दोस्तों स्टार्ट फेज़ पे है, तो उसको कम से कम 6 महीने 9 महीने लगेंगे। तो ये सब में दोस्तों 1 से 1.5 साल टाइम लगने वाला है। तो जिनका नज़रिया इसके अंदर लॉन्ग टर्म का है, तो मेरे हिसाब से वो नज़रिया ठीक है, जो मुझे लगता है ठीक है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, अगर हम टेक्निकल की बात करें तो आपको देखिए यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, इस जगह पे जाके इसने ये ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट देने के बाद लगातार गिरावट दिख रही है। तो ये तो टेक्निकली बता रहे थे हमें गिरावट आएगी। अब मेरे पास कमेंट आ रहे थे भाई गिरावट कहाँ तक आएगी, कितना जाएगा, क्या है। तो दोस्तों जो मुझे लगता है इसके अंदर 2 रुपये 50 पैसे और 2 रुपये 35 पैसे, ये दोनों इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है, जिसे मैं बोल रहा हूँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। सो 2 रुपये 35 पैसे का सपोर्ट मेरे हिसाब से नहीं टूटना चाहिए फ़िलहाल। सो ये ओवरऑल कहानी है दोस्तों, और जब ये स्ट्रॉन्ग होगा तो 3 रुपये का 22 पैसे जो लेवल इसने तोड़ के नीचे आया है, उसको इसे फिर इसके ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। तो इसके अंदर तेज़ी आएगी 3 रुपये 22 पैसे के बाद, और इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 2 रुपये 35 पैसे है। सो ये ओवरऑल कहानी है, ये मेरे हिसाब से अगले 2-3 महीने तक इसी बीच में ट्रेड करने वाला है। और मैं बार बार बोलते हुए आ रहा हूँ दोस्तों, ये जो पेनी शेयर है ये लॉन्ग टर्म पिक के लिए होता है। इंस्टेड ऑफ आपको कल के कल लखपति बनना है, तो भाई ऐसा कोई शेयर नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कमी है पर्टिकुलर कंपनी के अंदर जो मुझे दिखती है, प्रमोटर की होल्डिंग कम है, ठीक है, 20% है, वो लो है, वो जेन्युइन रीज़न भी है और साफ साफ दिखने वाला रीज़न भी है। तो दोस्तों पेनी शेयर पेनी बनता इसलिए है, उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी तो होती है, तो इतना तो रिस्क बनता है जो मुझे लगता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्या है। मेरे हिसाब से इसका फ्यूचर जो इन्होंने कागज़ दिखाए हुए हैं उसके हिसाब से बहुत हैवी ब्राइट है, मल्टी बैगर वाला है, ये मेरे इसके अंदर मेरा एनालिसिस बोलता है। लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू में, शॉर्ट टर्म में नहीं दोस्तों। शॉर्ट टर्म में 2 रुपये 35 पैसे भी आ सकता है। सो कम से कम 2 साल का टारगेट इसके अंदर रखना पड़ेगा। अभी पिक्चर क्लियर नहीं है दोस्तों, चाहे वो कोई से भी बिज़नेस की हो, कोविड पूरी तरह अभी गया नहीं है। सो सारे बिजनेस अपना जो आउटकम है वो 100% नहीं दे पा रहे हैं। तो विकास तो एक छोटी सी कंपनी है और अभी नए नए सेगमेंट चालू करा है। सो मैंने कोशिश करी आप लोग को अपना बेस्ट एनालिसिस बताने की। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आए दोस्तों, सो वीडियो को लाइक करने में हिचकिचाना मत, और फर्दर कोई आपका क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट पे मेंशन करिए, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।